भगवान श्री कृष्ण का जीवन दिव्य लीलाओं, धर्म की स्थापना और प्रेम के गहन संदेशों से भरा हुआ है। उनकी कथा में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जो उनके परम उद्देश्य और ईश्वरीय स्वरूप को दर्शाते हैं। एक बार श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा। यह मणि अत्यंत चमत्कारी थी और उसके स्वामी सत्राजित थे। अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने सच्चाई की खोज की। खोज करते करते वे जामवंत की गुफा तक पहुंचे। जामवंत, जो रामायण काल के महान योद्धा थे, उनसे श्री कृष्ण का 21 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। अंततः जामवंत ने श्री कृष्ण को भगवान राम का अवतार पहचान लिया और क्षमा मांगते हुए अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार दो युगों का दिव्य मिलन हुआ। जब सत्राजित को सत्य का ज्ञान हुआ तो उसने पश्चाताप करते हुए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल का जन्म असामान्य रूप में हुआ था। भविष्यवाणी थी कि जिस व्यक्ति के सामने उसकी विकृतियां सामान्य हो जाएंगी, वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जब श्री कृष्ण ने उसे गोद में लिया तो उसकी विकृतियां समाप्त हो गईं। शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण से अपने पुत्र के 100 अपराध क्षमा करने का वचन लिया। श्री कृष्ण ने यह वचन निभाया, लेकिन शिशुपाल निरंतर उनका अपमान करता रहा। राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल ने 100 से अधिक अपराध कर दिए, तब श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। कहा जाता है कि शिशुपाल पूर्व जन्मों में हिरण्यकशिपु और रावण था, जिसे अंततः श्री कृष्ण द्वारा मोक्ष प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम शाश्वत और पवित्र था। उनके अंतिम मिलन का क्षण अत्यंत भावुक था। राधा ने श्री कृष्ण से अंतिम बार बांसुरी बजाने का आग्रह किया। जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो उस मधुर धुन को सुनते हुए राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। यह क्षण श्री कृष्ण के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी और फिर कभी उसे नहीं बजाया। इसके साथ ही उनकी मधुर चंचल लीलाओं का एक युग समाप्त हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा, सत्य की स्थापना और प्रेम की परम भावना का प्रतीक हैं।